रहे हैं देवभूमि की धड़कन देसी चैनल। प्रदेश में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही फोर लेन प्रभावित किसानों को उनकी जमीनों का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि 2017 में भाजपा सरकार आई तो कहा गया था कि 4 गुना मुआवजा देंगे, लेकिन किसानों के साथ धोखा किया गया। जो वायदा किया गया था उसे निभाने में असफल रहे हैं। आपने वोट तो लिए लेकिन किसानों के साथ धोखा किया। हम आएंगे, 4 गुना मुआवजा भी देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के हाथों में कठपुतली बने हैं जयराम ठाकुर, कठपुतली मत बनिए, इस सरकार का जाना तय है। जब भी जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है तो मुख्यमंत्री को भी हराया है, अब जयराम की बारी है। भाजपा के हर विधानसभा में तंबू लगे हैं, उन्हें उखाड़ देंगे। कुल्लू में सेब 60 रुपए बिक रहा है तो दिल्ली में अदानी का सेब 450 रुपए बिक रहा है। सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि फैक्टर 2 पुनर्स्थापन के लिए किसान नितिन गडकरी से मिलने गए लेकिन मिलने नहीं दिया गया। टोल प्लाजा धोलू नाला में गलत तरीके से लगाया है। टकोली में एक और टोल प्लाजा लगाया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर, राजीव क्यूटा, रोहित वत्स धामी, नवनीत सूद आदि मौजूद रहे। वो डबल इंजन ने यहाँ के लोगों के चूल्हे ठंडे कर दिए, बेरोजगारी बढ़ गई। अग्निपथ भर्ती जैसी ठेके की योजनाएं लाकर आपने सेना के साथ सरहद को कमजोर करने की कोशिश की है। इसीलिए आज चीन जैसी हिम्मत हो गई कि हमें आंख दिखाकर देख रहे हैं। तो 60 साल में क्या हुआ है ये देश जानता है, और इन 60 सालों पर जो नींव हमने रखी थी उस नींव को खोखला करने का काम अगर आज कोई देश में कर रहा है तो भारतीय राष्ट्रीय जो है भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जी को किसकी चिंता है? देश की। इसको जोड़ने चले हैं देश को। भाजपा को किसकी चिंता है? कांग्रेस की। कांग्रेस तो मुक्त हो चुका है ना, कार्य नारा था कांग्रेस मुक्त भारत। आज क्यों आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं? आपको तो देश सौंपा है, देश का किसान सौंपा है, युवा सौंपा है, महिला सौंपी है, विज्ञान सौंपा है, सरहद सौंपी है। आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। तो ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस का अस्तित्व 137 साल से था, है और रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ही संघ को हमेशा हराने का, मुंह तोड़ जवाब देने का, और आज भारत जोड़ो यात्रा भी उसी का एक हिस्सा है। 3570 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक 100% पैदल पद यात्रा है। मुद्दे क्या है? मनरेगा के जो हमारे मजदूर है वो आकर मिल रहे हैं, क्योंकि मनरेगा के तहत मिलने वाली जो है वो कम कर दी गई है। युवा बेरोजगार उनसे आकर मिल रहा है, उनकी से महिलाएं मिल रही हैं, उनसे छोटे कुटीर लघु उद्योग वाले MSMEs बंद हो गए, वो मिल रहे हैं, वो भारत जोड़ रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? हम चल रहे हैं, आप जल रहे हैं। हम जोड़ रहे हैं, आप भाजपाई तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज आप बौखलाहट में हैं। आप हिमाचल की बात नहीं करेंगे, आप अपने 5 साल की डबल इंजन की बात नहीं करेंगे, आप निजी कांग्रेस पे हमले कर रहे हैं। देश देख रहा है, हम चल रहे हैं, वो जल रहे हैं। 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाया हुआ है, छुड़ाए तो जा नहीं रहे। भारत रत्न नहीं मांगते अरविंद केजरीवाल जी। फिर उसके बाद भगवंत मान जी को बनाया प्रभारी, वो आए। उनका क्या है? आज अखबारों में आ रहा है, जर्मनी गए, लुफ्तांसा एयर फ्लाइट ने उनको बीच में उतार दिया। क्योंकि माफी चाहूंगी, यहाँ नशे के खिलाफ लड़ने आता है आम आदमी पार्टी का पंजाब का मुख्यमंत्री और खुद नशे में पाया जाता है, लुफ्तांसा एयरलाइन से उतार दिया जाता है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? मनीष सिसोदिया भेजे थे, वो भी आज CBI ने उनको भी धर लेंगे, कभी पता नहीं है। सो उस बात भाजपा की बी टीम है। सारा ये जो प्रचार उनका देख रहे हैं ना, पैसा कहां से आ रहा है? भाजपा लगा रही है। क्योंकि उत्तराखंड गए, गोवा गए, कांग्रेस का वोट बांटा, भाजपा को वापस सत्ता में बिठा दिया है। कहां है इनके उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री का चेहरा था आम आदमी पार्टी का, भाजपा में चला गया जमानत जब्त करवाने के बाद। और कांग्रेस का लिख कर ले लीजिएगा, कांग्रेस का जब जब जनता ने साथ दिया है, हमने इनका गोवा का मुख्यमंत्री हराया। भाजपा का जनता ने साथ दिया उत्तराखंड की, हमने भाजपा का मुख्यमंत्री धामी हराया है। हमारा जनता ने हिमाचल ने साथ दिया तो हमने हिमाचल से भाजपा का मुख्यमंत्री धूमल जी हराए हैं। और अब बारी है जयराम, अच्छा वो आपने बोल दिया, अब बारी है जयराम ठाकुर जी आपकी। बोरा बिस्तरी हमारा तंबू कह रहे हैं। हाँ, तंबू तो आपको गड़े हुए हैं, तंबू तो आपके लगे हुए हैं हर विधानसभा में, तंबू आपके गाड़ के सरकार आपकी बनवाई। अब तंबू किसी का उखाड़ फेंकने का फैसला किया है हिमाचल की जनता ने, तो कांग्रेस का नहीं, भाजपा के जो तंबू लगे हुए हैं हर विधानसभा में उसे उखाड़ फेंकने का फैसला हिमाचल की जनता कर चुकी है, जिससे भाजपा में पूरी बौखलाहट है। मुख्यमंत्री जी क्या परिवार की बात
करेंगे मंडी से आ रही हूँ। मंडी में पंडित सुखराम जी का परिवार, हिमाचल के अंदर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का परिवार हो, या अनुराग ठाकुर का पिताजी, और पता नहीं अभी सोच रहे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, बेचारे परेशान थे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हार गया फिर भी मुख्यमंत्री बना दिया, मेरी क्या गलती थी, मैं हारा था तो मुझे क्यों नहीं बनाया। तो ये परिवारवाद है या नहीं है। अब मैं आती हूँ परिवार पर। ये कांग्रेस का परिवार है, ये परिवार त्याग और बलिदान पर लिखा गया इतिहास है इस परिवार का। जनता तय करती, अगर परिवार जब सत्ता में था तब इस परिवार ने अगर सेवा की है तो सर आंखों पे बिठाया हिमाचल में परिवारों को। अगर वो परिवार जब विपक्ष में था तो संघर्ष किया है जनता के लिए, जनता के साथ, तो सर माथे पर बिठाता है। तो ये कांग्रेस का वो परिवार है जो सत्ता में था तो सेवा की, जब विपक्ष में था संघर्ष किया, इसीलिए हमेशा सत्ता। और आज भी वही परिवार का श्री राहुल गांधी जी 3570 किलोमीटर, अरे चलकर तो दिखाइए संगियों, भाजपाइयों, चंद कदमों पर चलकर तो दिखाइए। अपने हिमाचल में ही मैं कहती हूँ जयराम ठाकुर जी, दम हो तो एक पद यात्रा यही कर लीजिए हिमाचल में, पसीने ना छूट गए आपके। तो तय हुआ था एक आदमी एक पद, इसलिए मैं पार्टी को 1-2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा। अब पार्टी के ऊपर हम स्वीकार करें ना करें वो हमारा घर का मामला, हम देख लेंगे स्वीकार करें। अब दूसरी बात, आपने उदाहरण दिया, उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि बहुत से लोग अभी भी 1 से अधिक पदों पर हैं। अब ये उनको विचार करना है जो 1 से अधिक पदों पर हैं, कि वो नैना देवी जी से हमारे विधायक ठाकुर रामलाल जी का अनुसरण करते नहीं, ये हमने उनके ऊपर छोड़ा है। बहुत से लोग खुद दिल्ली, नई दिल्ली, मैं दिल्ली से आती हूँ, दिल्ली की नई दिल्ली के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद इस्तीफा दिया। उनको लगा, क्योंकि ये भी फैसला था कि 5 साल से अधिक एक पद पे हो गया तो वो भी देंगे, तो उन्होंने तब भी किया। तो मुझे लगता है ये नव संकल्प का अनुसरण है, सम्मान है। लेकिन ठाकुर रामलाल जी पार्टी के साथ है, भाजपा इस खुशफहमी में मत रहे, ख्याली पुलाव मत बनाए कि ठाकुर रामलाल जी या दूसरे नेताओं का अपने भाषणों में जिक्र करके असली मुद्दों से भटकाएंगे और उन्हें वो कहीं कोई लालच या प्रलोभन दे सकते हैं। ये वो नेता है जिन्होंने पार्टी को अपना जीवन समर्पित किया है। क्या इस पे हमने सरकारें बनाई, मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल उनके जाने के बाद एक कमी हमें खल रही है और उसके बाद एक नई चेहरा देने की हमारे सामने, सबके सामने बात आ रही है। लेकिन पार्टी ने मुझे लगभग जो जानकारी अभी तक की है, तय किया है कि ये चेहरा कौन होगा ये दिल्ली से तय नहीं होगा। हम चुनाव में जाएंगे, विधानसभा में लोग तय करेंगे कि कौन विधायक चुनकर आएगा और वो विधायक बैठकर सर्वसहमति से अपना भविष्य के लिए मुख्यमंत्री या अगला चेहरा चुनेंगे। और मुझे लगता है यही होना भी चाहिए, लोकतंत्र तो यही कहता है। धन्यवाद। आप सब कहेंगे तो मैं आपको अभी उदाहरण बता देती हूँ। नितिन गडकरी जी ने कहा या नहीं बता दीजिए कि राजनीति जो है अब सत्ता का केंद्र तक रह गई है, सेवा नहीं है। मेरा दिल करता है मैं राजनीति से इस्तीफा देकर घर बैठ जाऊं। नितिन गडकरी जी ने कहा या नहीं कहा। अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, आपके यहाँ से शांता कुमार जी मार्गदर्शन मंडल में डाल दिए गए। और यहाँ के शांता कुमार जी ने क्या कहा, गुजरात की जब हमारी एक बेटी 21 साल की गर्भवती थी, उसका सामूहिक बलात्कार किया 11 लोगों ने, उसके परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। गुजरात के चुनावों के मद्देनजर उन 11 के 11 बलात्कारियों को, हत्यारों को बरी ही नहीं किया जाता है, उन्हें लड्डू खिलाकर हार भाजपा की तरह डाले जाते हैं। उसके बारे में अगर किसी ने हिम्मत की, सम्मान करते हैं। शांता कुमार जी ने आईना दिखाया कि मोदी शाह जी आप गुजरात में मात्र वोट के लेने के लिए हमारी बेटियों के, तो मैं आपसे कह रही हूँ बातें हैं लेकिन वहां आती नहीं है, बातें वहां दबा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस में लोकतंत्र है, हर कोई अपनी बात को रख रहा है लेकिन फिर भी एक छत के नीचे है। सो मैं आपको ये कह रही हूँ, भाजपा इस खुशफहमी में मत रहे, ख्याली पुलाव मत बनाए। कांग्रेस एक छत के नीचे है और हर तरह के लोकतंत्र में हमारे यहाँ पर तो हम कितनी भर भी फायदा उठाने नहीं देंगे। भाजपा का नुकसान होना 100% तय है और उनका नुकसान 68 सीटों में, कम से कम ये तो 50 सीटों पर होने वाला है। और हम नहीं, यहाँ का महिला जो बेरोजगार, महंगाई से परेशान है, युवा बेरोजगार है, नशे का शिकार है, आपका फल का व्यापारी है, पेंशनें जिनकी योजनाएं नहीं है, आंदोलित है, लैंड एक्विजिशन में मुआवजे, ये सब इनका नुकसान। वो कहीं उनको कहीं अपनी सरकार बचा सकते हो तो बचा लीजिए। कांग्रेस ने तय कर लिया है और जनता ने इनका तंबू खड़ा है। अभी तो मैडम